केतुं कृण्वन्न केतवे पेशोऽपेशसे सुमद्भिर्जायथा। मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। पहला मंडल, पहला अष्टक, सूत्र 6 और मंत्र संख्या 3। स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका अर्थ करते हैं। मनुष्य को प्रति रात्रि के चौथे पहर में आलस्य को छोड़कर फुर्ती से उठकर अज्ञान व दरिद्रता का विनाश करने के लिए परमेश्वर का ध्यान व संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिए उत्तम उपाय सदा करने चाहिए। हम सभी जानते हैं वेद ईश्वर का ज्ञान है और ऋग्वेद सृष्टि के आदि में ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों को उनके अंतःकरण में ज्ञान रूप में दे रखा है। मनुष्यों की उन्नति के लिए सबसे पहले ऋग्वेद का ज्ञान परमात्मा ने ऋषियों के अंतःकरण में दिया। यह ज्ञान मनुष्यों को ऋषियों के माध्यम से प्राप्त होता है और ऋषियों को परमात्मा का साक्षात्कार करके उनके आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी मनुष्यों तक यह ज्ञान पहुंचता है। इसमें आदेश करते हैं, यह मंत्र कहता है कि मनुष्य को उन्नति के लिए कब और क्या करना चाहिए। इस मंत्र में बताया गया है, जिसका भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी करते हैं। मनुष्यों को प्रति रात्रि के कोई भी रात्रि ऐसी ना हो जिसमें यह कर्म छूट जाए। मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौथे पहर में, चौथा पहर 3 और 4 बजे के मध्य का होता है, प्रातः काल के समय, यही चौथा पहर है। चौथे पहर में क्या करें? आलस्य को छोड़कर, आलस्य न रखें। क्या करें? फुर्ती से उठकर, आलस्य न रखते हुए और फुर्ती से उठकर। क्या बताया? अज्ञान व दरिद्रता। अज्ञान क्या बताया ऋषि ने? जो परमात्मा को ठीक ठीक नहीं जानता, आत्मा के बारे में ठीक ठीक नहीं जानता, शरीर के बारे में ठीक ठीक नहीं जानता, वह अज्ञानी है। और यह सब ज्ञान वेद ज्ञान के माध्यम से ऋषियों द्वारा हम सभी मनुष्यों की उन्नति के लिए बताया गया है। हम सभी जानते हैं मनुष्य जन्म से कोई भी ज्ञानी नहीं होता, हमेशा अपने परिवार से, आप्त पुरुषों से, ऋषियों से और ऋषि परमात्मा का साक्षात करके हम सभी के कल्याण के लिए इस ज्ञान को देते हैं। परमात्मा के ज्ञान के द्वारा उन्नति करना ऋषियों को माध्यम रखते हुए ऋषि सर्वोपरि हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए इस प्रकार से बता रहे हैं कि आलस्य न होना चाहिए, फुर्ती से उठना चाहिए। अज्ञान, अविद्या, शरीर क्या है, शरीर के कार्य क्या हैं, आत्मा क्या है, यानी हम सभी को अलग अलग समझना है। शरीर एक साधन है और आत्मा इसका स्वामी है। आत्मा इस शरीर से जीवन पर्यंत जितने भी कार्य करता है, चाहे वह शुभ कार्य करता है या अशुभ कार्य करता है, वो सभी परमात्मा की व्यवस्था में जाता है। सूक्ष्म रूप में परमात्मा उसी कर्म के आधार पर आत्मा को अन्य अन्य शरीरों में भेजता है। फुर्ती से उठकर अज्ञान, यह अज्ञान है शरीर से कैसा काम करना है, किस समय करना है, किसके साथ करना है, आत्मा की उन्नति किस प्रकार हो सकती है, आत्मा कैसे इसका स्वामी है और परमात्मा की व्यवस्था में कैसे जाता है। यह सभी ज्ञान हमें प्रातःकाल करना है। सभी इस बात का ध्यान सभी मनुष्य रखते हैं कि अज्ञान
और दरिद्रता। दरिद्रता कोई भी इतना भूमंडल का स्वामी नहीं होता। सभी परमात्मा की दृष्टि में परमात्मा के आगे सभी दरिद्र हैं। चाहे कोई छोटा व्यक्ति है, चाहे धन से, चाहे ज्ञान से, चाहे कोई कितना ही महान है, छोटा ज्ञान है चाहे बृहद ज्ञान है, परमात्मा के आगे सभी अज्ञानी हैं। और अपने से मनुष्यों के आगे भी अज्ञानी होना बेहतर है। जो ऋषि महर्षि हैं उनके आगे अज्ञानी ही हैं। अज्ञान और दरिद्रता, दरिद्रता कैसे दूर हो? अपने जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उन सभी भौतिक पदार्थों का किस प्रकार से हम भोग करें, सेवन करें, कैसे उन्हें प्राप्त करें। तो मंत्र में यही बताया गया है, अज्ञान व दरिद्रता का विनाश करने के लिए। दरिद्रता का भी विनाश करना है और अज्ञानता का भी विनाश करना है। आगे बता रहे हैं परमेश्वर का ध्यान, यानी आप सभी जानते हैं अज्ञान अविद्या, परमात्मा का जब तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा तब तक अज्ञानता दूर नहीं हो सकती। हम सभी अपने को सर्वोपरि न माने, परमात्मा सर्वोपरि है। आत्मा कर्म भोग के चक्कर में फंसता है और परमात्मा की न्याय रूपी व्यवस्था में न्याय को पाता है, अन्य शरीरों को या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान दूर करने के लिए परमात्मा को ठीक ठीक जानने का रास्ता वेद है। वेद सृष्टि के आदि में परमात्मा का दिया गया ज्ञान है और वेद ऋषियों ने साक्षात्कार करके हम सभी की उन्नति के लिए बिल्कुल सरल भाषा में दे रखा है। तो अज्ञानता से परमेश्वर का ध्यान अवश्य करना है। और दरिद्रता दूर करने के लिए क्या करें? उत्तम उपाय, प्रकृति से भोग लेने के लिए उत्तम उपाय सदा करें। जिस व्यक्ति को जो कार्य शाम तक करना है उसकी योजना उसी समय बना लें। आज मुझे इस समय इस टाइम ये कार्य करना है, ये उत्तम उपाय है। जब तक ये उत्तम उपाय नहीं होगा तब तक मनुष्य भी उत्तम नहीं बन सकता। हम सभी परमात्मा के भक्त हैं। परमात्मा सृष्टि का रचयिता है, सब सामर्थ्य से युक्त है, सभी ऐश्वर्य उसी का है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है। परमात्मा के सभी काम नियमित और सदा चलते रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। हम सभी मनुष्यों को भी विवेक पूर्वक विचार करके जितने भी उत्तम कर्म हैं जो आरंभ किए हैं वे सदा ही चलने रहने चाहिए। जब तक आत्मा इस शरीर का स्वामी है तब तक वह कार्य बीच में बंद नहीं होना चाहिए। मंत्र में बिल्कुल ठीक यही समझाया गया है। अज्ञान व दरिद्रता का विनाश करने के लिए परमेश्वर का ध्यान व उत्तम उपाय प्रकृति से भोग करने के लिए सदा करने चाहिए। उन्नति के लिए वेद मंत्र को आचरण में लाएं और अपने आप को सफल, उन्नत, समृद्ध, शांत, सुखमय जीवन बनाएं। ओम शांति।